परम गुरु ओशो के चरणों में मेरा नमन। स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी को भी मेरा प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस प्रश्नोत्तर सत्संग का विषय है जीवन के विविध आयाम। स्वामी जी, हमारे पास साधकों के कुछ प्रश्न आए हैं, उनकी कुछ जिज्ञासाएं हैं और मैं आपसे सादर अनुरोध करती हूँ कि आप उनका समाधान करें। स्वामी जी, शुरुआत हम शुरू कीजिए। कर सकते हैं? जी। धन्यवाद स्वामी जी। आज का पहला प्रश्न है, डर लगता है कि ध्यान करते समय अगर कायोत्सर्ग हो गया तो शरीर में वापस कैसे आना है? आप ये बताइए, इस बार शरीर में कैसे आए थे? आपने कुछ बड़ी मेहनत की थी, कोई टेक्निक अपनाई थी? सहज रूप से होता है आना जाना। अधिकांश बच्चे रोज रात को गहरी नींद में शरीर से बाहर निकल जाती है उनकी आत्मा बचपन में। बड़े होकर भी होता है, कभी कभी होता है, लेकिन होता है। हम कोई टेक्निक नहीं जानते कैसे हम भीतर आ जाते हैं। यह जीवन परम रहस्यमय है, ऐसा स्वाभाविक रूप से होता है। तो जब आप कायोत्सर्ग के लिए राजी हो जाते हैं, अपनी तरफ से आप छोड़ने राजी हैं, विदेही अनुभव होता है, फिर वापस शरीर में आ जाते हैं। डरने की कोई बात नहीं। सुनो यह दोहा, कायोत्सर्ग नहीं होगा यदि तुम घबराओगे, जैसे पहले आए देह में फिर वैसे आओगे, फिर वैसे आओगे। निश्चिंत होकर ध्यान करो। मैं करीब 1 साल से ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अब तक कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ है। बस आवाज सुनाई देती है सन्नाटे की। अपनी अंतर यात्रा का तल कैसे जाने कि हम किस पड़ाव पर हैं? आपसे निवेदन है कि ओशो की किताब जिन सूत्र पढ़िए, विशेषकर उसमें एक प्रवचन में महावीर के बतलाए हुए 14 खंडों को ओशो ने समझाया है। उन्हें कहते हैं जैन टर्मिनोलॉजी में गुण स्थान। अगर इस पार से उस पार हमें जाना है नदी के, और उसको 14 हिस्सों में हम बांटें, तो 8वें गुण स्थान पर, यानी आधी से ज्यादा यात्रा हो गई, तब अनहदनाद सुनाई देता है। आप जो कह रहे हैं सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है, इससे पता चलता है आप 8वें तल तक पहुंचने लगे। और विस्तार से समझना हो तो पूरा प्रवचन सुनिएगा। संक्षेप में बस इतना ही कहता हूं एक दोहे में। महावीर ने बतलाए हैं 14 गुण स्थान, समझो अपने पड़ाव को, करो ठीक पहचान रे ध्यानी, करो ठीक पहचान। आज का अगला प्रश्न है, आम इंसान और आत्मज्ञानी के अंतर समझाएं ताकि शिष्य पहचान सके कि कौन सच्चा सद्गुरु है। यह असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। आज तक जितने ज्ञानी जन हुए हैं, सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग रहे हैं। सभी असाधारण, यूनिक, अतुलनीय। पहचान के सूत्र हम लाते हैं अतीत से, और याद रखना वैसा व्यक्ति दोबारा कभी नहीं होगा। देखो अंतर इस दोहे में। कृष्ण के हाथ सुदर्शन है, पैगंबर के तलवार, बुद्ध के भिक्षा पात्र है, जनक राज दरबार रे बंधु, जनक राज दरबार। महावीर की अहिंसा, कबीर सदुक्कड़ी वाणी, सभी निराले हैं जग में, ढंग ढंग के ज्ञानी, रंग बिरंगे ज्ञानी। अंधा कैसे पहचाने किसके पास है नैना, जहां हृदय मिल जाए बस वहां साधना करना रे ध्यानी, वहां साधना करना। सदगुरु की पहचान ना पूछो, तुम तो ये देखो कहां तुम्हारा दिल से दिल मिल गया, एक भावनात्मक लगाव बन गया। अब वहां रुकना, शिष्यत्व ग्रहण करना, और जो साधना बताई जा रही है वह करना। हाँ, साधना के परिणाम से तय होगा
कि आप वास्तव में सदगुरु के निकट हैं या नहीं। पहले से तय नहीं हो सकता। अंधा कैसे पहचानेगा कि किसके पास आंख है? ये सवाल ही गलत है। ढूंढो टटोलो, हम अंधे हैं, अंधेपन में हम टटोल ही सकते हैं। ठीक ठीक प्रतिविज्ञा तो नहीं हो सकती, लेकिन जहां हृदय से हृदय की मैचिंग बैठ जाए वहां रुक जाना, वहां जो प्रयोग बताया जा रहा है वह करना। यदि उसका सदपरिणाम आता है तो बिल्कुल ठीक, आगे बढ़ते जाना। अगर सदपरिणाम नहीं आ रहा है, कहीं और टटोलना। अंधा टटोल ही सकता है बस। ठीक। एक साधक मित्र का प्रश्न है, पहले मैं भावपूर्वक ओशो से जुड़ा था, क्रमशः ध्यान मार्ग ज्यादा सहज हो गया, भावना और प्रेम का अतिरेक कम हो गया। कृपया बताएं कि मेरा ध्यान मार्ग है या भक्ति मार्ग, और इस तरह का परिवर्तन कैसे हो गया? देखो, परिवर्तन बिल्कुल स्वाभाविक है। उम्र के साथ, परिस्थितियों के साथ हमारी मनस्थिति, हमारे हृदय की भावदशा बदल जाती है। बचपन में अलग तरह की भावनाएं थीं, किशोरावस्था में अलग हो गईं, युवा होकर अलग हो गईं, प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में और अलग हो जाती हैं। यह बिल्कुल स्वाभाविक है। जब कोई ड्रास्टिक चेंज परिस्थिति में हो जाता है, एक लड़की का विवाह होता है, 25-30 साल वह अपने मायके में रही, अलग प्रकार की परिस्थिति थी, अचानक ससुराल में टोटली डिफरेंट परिस्थिति में पहुंच जाती है, अलग प्रकार की जिम्मेवारियां आ जाती हैं। स्वाभाविक है उसकी मनस्थिति भी बदलेगी। हम सब के भीतर दोनों गुण मौजूद हैं, और समय समय पर कभी हमारे भीतर यिन और यांग, जिसको हम कहें नर और नारी, मेल और फीमेल के गुण जरूरत के मुताबिक प्रकट होते रहते हैं। हमें सहज रूप से प्रवाहित होते रहना चाहिए। सुनो यह दोहा। हर व्यक्ति के भीतर है मात पिता का जोड़, कर्म ध्यान और भक्ति के मार्गों का संयोग रे बंधु, मार्गों का संयोग। भिन्न भिन्न प्रस्थान बिंदु से यात्राएं शुरू होती, लेकिन पर्वत शिखर पे सब राहें मिल जाती, सब राहें मिल जाती। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अलग अलग मार्गों की दूरी कम होती जाती है। समझो एवरेस्ट की तरफ चले, कोई भारत से चला, उत्तर की तरफ उसका मुख था, कोई चीन से चढ़ना शुरू किया, दक्षिण की तरफ उसका मुंह था, कोई नेपाल से चढ़ा, कोई अफगानिस्तान से चढ़ा। निश्चित रूप से उनके प्रस्थान बिंदु अलग अलग हैं, उनकी दिशाएं बिल्कुल अलग हैं, मार्ग अलग है, मंजिल अलग है। मंजिल अलग नहीं है, मार्ग के दृश्य अलग हैं। लेकिन जैसे जैसे वे एवरेस्ट के पास पहुंचने लगेंगे, निकटता होने लगेगी, और अंततः तो एक ही मंजिल पे वे पहुंच जाएंगे, सब कुछ एक हो जाएगा। तो हम जिनको ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग इत्यादि कहते हैं, तंत्र साधना कहते हैं, योग साधना कहते हैं, ये आरंभ में अलग अलग हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे परिवर्तन होता जाएगा, और हम पाएंगे दोनों में काफी समानता होने लगी, एक संतुलन आने लगा, और अंततः मंजिल पे जाके सब एक हो जाता है। एक साधक पूछते हैं, भगवान श्री कृष्ण द्वारा क्षत्रिय पुरुष अर्जुन को दिए गए उपदेशों को स्त्रैण नाम गीता क्यों दिया गया है? महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन इसका उत्तर बड़ी आसान है। अगर आप गौर से देखें किस किस प्रकार से गीता में अलग अलग अध्याय हैं, उनके नाम ही देखें। शुरुआत होती है विषाद से, अर्जुन डिप्रेशन में चला गया, फ्रस्ट्रेशन में चला गया। अब भगवान कृष्ण के उपदेश शुरू होते हैं। सबसे पहले सांख्य का उपदेश, सर्वश्रेष्ठ जो भगवान कृष्ण देना चाहते हैं, लेकिन देखते हैं कि अर्जुन को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसके सिर पर से बात निकल गई। थोड़ा नीचे उतरते हैं, कर्म योग का उपदेश देते हैं, अर्जुन की शंका नहीं मिटी। फिर ज्ञान का उपदेश देते हैं, फिर कर्म संन्यास, फिर आत्म संयम, फिर ज्ञान विज्ञान योग, फिर अक्षर ब्रह्म योग, फिर राजगुह योग, फिर विभूति योग, विश्व रूप दर्शन, अपना विराट रूप दिखा देते हैं। अर्जुन को कुछ पल्ले नहीं पड़ता। अब यहां से टर्निंग पॉइंट आता है गीता में।
भक्ति की शुरुआत होती है और आगे चलते चलते क्षेत्र क्षेत्रज्ञ गुणत्रय, पुरुषोत्तम विभाग, देवासुर संपत्ति और फिर आता है श्रद्धा योग, 17वां अध्याय। यहां से अर्जुन को कुछ बात पकड़ में आती है श्रद्धा से, अर्थात शुरू के 16 अध्याय काम नहीं आए। वह औषधि अर्जुन के लिए नहीं थी। तो देखने में तो लगता है कि अर्जुन क्षत्रिय है, योद्धा है, पुरुष तत्वों का, मेल क्वालिटीज का प्रतिनिधित्व कर रहा है, लेकिन वो दवाई काम नहीं आई, श्रद्धा की औषधि काम आई। और तब आता है अंतिम अध्याय 18वां, जिसमें भगवान कृष्ण समर्पण के लिए कहते हैं। निश्चित रूप से श्रद्धा के बाद ही समर्पण हो सकता है। तो सच में देखो तो जो फेमिनाइन क्वालिटीज हैं, श्रद्धा और समर्पण, 17वां और 18वां अध्याय, वहां जाके मामला हल होता है। अर्जुन की बात बनती है। आरंभ में जो बातें चली उनसे बात नहीं बनी। एक छोटे से दोहे में इसी बात को मैं कहना चाहूंगा। अर्जुन संशय रहित हुआ कृष्ण के प्रति अर्पण से। अर्जुन संशय रहित हुआ कृष्ण के प्रति अर्पण से। सांख्य कर्म व ज्ञान नहीं, श्रद्धा और समर्पण से। श्रद्धा और समर्पण से। अच्छा ही हुआ इस प्यारे ग्रंथ को, जिसमें अध्यात्म के सारे मार्गों का उल्लेख है, एक स्त्रीण नाम दिया गया, श्रीमद् भागवत गीता। अस्त्र शस्त्र काम नहीं आए, ज्ञान कर्म ये तलवार जैसे हैं, तर्कयुक्त हैं, तीर कमान जैसे हैं। स्वाभाविक हमें यही लगता है कि योद्धा को, क्षत्रिय को, अर्जुन को ये काम आते। शायद भगवान कृष्ण ने भी वैसा ही सोचा होगा, लेकिन ये काम नहीं आए। अध्यात्म में गति हुई, रूपांतरण घटित हुआ। 17वां अध्याय श्रद्धा और 18वां अध्याय समर्पण। इसलिए बिल्कुल उचित ही हुआ गीता को गीता नाम मिला। ठीक है। एक साधिका पूछती है, जब ध्यान दिल की धड़कनों और सांसों पर लगाती हूँ तो आंखों के बीच में ठंडी हवा और हार्ट बीट सुनाई देती है, जैसे धड़कनें माथे के बीच में ही आ गई हूँ। स्वामी जी, क्या यह ठीक हो रहा है? बिल्कुल ठीक हो रहा है। अब बिल्कुल श्रद्धा के साथ, समर्पण भाव से, अस्तित्व के प्रति एक ट्रस्ट, प्रभु जो करा रहा है ठीक होगा, ध्यान में ऐसे भाव के संग आगे बढ़ती चलो। याद रखना, जहां हमारा अटेंशन, ध्यान जाता है, वे चीजें उजागर होने लगती हैं। ऐसा नहीं कि कोई नई चीज हो रही है, थी तो वे पहले से मौजूद, पहले भी हो रहा था, लेकिन पहले हमारा वहां ध्यान नहीं था। एक दोहे से समझो, जहां चित्त का ध्यान हो, ज्ञान वहां पर होता। टार्च जहां रोशन, वहां शेष अंधेरा होता। शेष अंधेरा होता। जहां हमारा टेंशन नहीं है, वहां अंधेरा हो जाता, उसका हमें पता नहीं चलता। इसलिए तो कहते हैं, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनो यदि आत्मज्ञान की खोज में लगना है। सामान्यतः हमारे जीवन की धारा एक्सट्रोवर्ट है, संसार की वस्तुओं पे, ऑब्जेक्ट्स पे पड़ रही है। और भीतर का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिविटी है, वहां कोई बोध नहीं है। दिया तले अंधेरा हो गया। आपको जो हो रहा है बिल्कुल ठीक, अब उसमें संशय मत करो। अगर संदेह करोगी तो वो होना बंद हो जाएगा। संदेह करने का अर्थ है कि हमने वहां से अपनी टार्च की रोशनी हटा ली। गौर से जानो क्या हो रहा है, और सत्यम शिवम सुंदरम होता चलेगा। ठीक। अगला प्रश्न है,
ध्यान में बैठने के 2-3 मिनट बाद ही झींगुर जैसी आवाज सुनाई देने लगती है। कृपया इसका उपचार कीजिए। उपचार उपचार तो बीमारी का होता है, परमात्मा तो स्वास्थ्य है। यह जो अनहदनाद की आवाज सुनाई दे रही है, यह तो स्वयं में स्थित होने का लक्षण है। स्वस्थ शब्द हिंदी में केवल हेल्थ के लिए उपयोग में नहीं आता। साधारण शारीरिक स्वास्थ्य से मतलब नहीं है, स्वयं में स्थित होना। जीवन ऊर्जा अंतर्मुखी होने लगी, बहिर्मुखी जीवन की धारा पलट के राधा बन गई। शायद आपको पता ना हो, प्राचीन ग्रंथों में राधा शब्द का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। बहुत बाद में, हजारों साल बाद ऋषियों ने, कवियों ने यह शब्द गढ़ा और भगवान कृष्ण की प्रमुख गोपी उसे बना दिया। ये धारा का उल्टा है राधा। बहिर्मुखी जीवन ऊर्जा प्रतिक्रमण करके, प्रत्याहार करके भीतर की तरफ लौट आई और भीतर परमात्मा से मिलन हो गया। वहां प्रभु की बांसुरी बज रही है। बिल्कुल ठीक हो रहा है, इसका उपचार नहीं है, इसका आनंद लो, मगन भाव से डूबो, प्रेम पूर्वक भक्ति भाव से सुनो। सुनो यह दोहा। श्याम की बंसी बज रही, नहीं ये कोई रोग। श्याम की बंसी बज रही, नहीं ये कोई रोग। राधा बन के सुनो प्रेम से, करो प्रभु से योग। है राधा, करो प्रभु से योग। मैं 70 साल का हूँ। 10 साल पहले मुझे बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी और डायबिटीज हो गई थी। कुछ दिन दवा खाने के बाद मैंने दवा छोड़ दी, फिर भी तब से सब नॉर्मल रहा है। डॉक्टर का कहना है कि लगातार दवा खानी चाहिए। आप मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, डॉक्टर अपनी बात कह रहा है, उसका व्यवसाय इसी पर आधारित है। जरूर नहीं कि डॉक्टर की हर सलाह ठीक हो। एक औसत बात हो सकता है सही हो, एवरेज, लेकिन हर व्यक्ति एवरेज नहीं है। अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं, इस बात को ख्याल रखना। तो कुल मिला के हर रोगी को अपने अनुभव पर जाना चाहिए, मुझे क्या हो रहा है। मैं अपनी बात बताऊं, मैं तो डॉक्टर भी हूं। मुझे बहुत यंग एज में किडनी खराब हो गई थी, उसका ऑपरेशन हुआ, बहुत सीवियर हाई ब्लड प्रेशर हो गया था। लगभग 40 साल मैंने दवाई खाई, फिर ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगा, मैंने छोड़ दी। अब तो दवाई छोड़े भी 20 साल हो गए। मुझे बहुत ज़्यादा शुगर थी, 90 यूनिट इंसुलिन का इंजेक्शन प्रतिदिन लगता था। फिर मैंने अपना वजन घटाया, इंसुलिन का रिक्वायरमेंट कम होता गया, आखिर में बंदी हो गई। अब सिर्फ गोली मात्र से डायबिटीज ठीक है। आज की परिस्थिति में न मुझे इंसुलिन की इंजेक्शन की जरूरत है, न मुझे ब्लड प्रेशर की दवाई की जरूरत है। अब वो औसत नियम अगर मान के चलो कि एक बार इसेंशियल हाइपरटेंशन हो गया, एक बार इंसुलिन लगना शुरू हो गया तो हमेशा औषधि चलेगी, यह बात गलत है। हर व्यक्ति अपवाद हो सकता है एवरेज नियम का, और इसलिए डॉक्टर की सलाह ठीक, लेकिन अपने अनुभव को गौर से समझना और उसके अनुसार निर्णय करना। सुनो यह छोटा सा दोहा। वैद्य से ज्यादा कीमती अपनी अनुभूति जानो। हर रोगी औसत नहीं, अपवादों को पहचानो। अपवादों को पहचानो। है। मुझे घुटने में बहुत दर्द रहता है। कृपया सलाह दें कि सक्रिय ध्यान कैसे करूं। सक्रिय ध्यान में 5 चरण होते हैं। पहला खड़े होकर प्राणायाम है अराजक। दूसरा नाचना, कूदना, उछलना। तीसरा हु मंत्र के साथ उछलना। चौथा साक्षी भाव में रमना। और पांचवा उत्सव, सेलिब्रेशन। तो मैं आपको सलाह दूंगा, अपने घुटनों का ख्याल रखते हुए
पहला चरण खड़े होकर हो, दूजा तीजा बैठ कर। पहला चरण खड़े होकर हो, दूजा तीजा बैठ कर। चौथे चरण में साक्षी रहो, बैठे हुए या लेट कर, बैठे हुए या लेट कर। मुझे याद आता है माउंट आबू के शिविर में बहुत से वृद्ध लोग भी आते थे, वृद्धाएं आती थीं, कोई बीमार व्यक्ति भी होता था। ओशो उनसे कहते थे कि तुम सामने नहीं आओ, पीछे दूर बैठ जाओ, बैठ के ध्यान करो। कोई व्यक्ति हो सकता है 10 मिनट खड़े होकर प्राणायाम भी ना कर सके, कोई बात नहीं, बैठ के करो। कोई व्यक्ति व्हील चेयर पे है, व्हील चेयर पे बैठे बैठे करो। अपनी परिस्थितियों के साथ हमें कुछ समझौता करने होंगे, जितना हम कर सकते हैं उतना हम करें। जब ओशो कहते हैं पूर्णता से करो, समग्रता से करो, तो उसका ये मतलब नहीं कि सब लोग एक सा करेंगे। एक जवान व्यक्ति हो सकता है 10 मिनट उछल उछल के हु करता रहे तीसरे चरण में, ये उसके लिए बिल्कुल ठीक है, ये उसकी टोटलिटी है। लेकिन दूसरा व्यक्ति अपनी टोटलिटी से जितना कर सकता है उतना करेगा। हम अपनी पूरी ताकत लगा दें तो पूरी ताकत हम सबकी अलग अलग है। एक बच्चे की अलग होगी, जवान व्यक्ति की अलग होगी, प्रौढ़ की अलग होगी, वृद्ध की अलग होगी, स्वस्थ की अलग होगी, बीमार की अलग होगी, पुरुष की अलग होगी, स्त्री की अलग होगी, और समय समय पर बदलती रहती है। तो विवेक पूर्वक काम करना है। आपके घुटने खराब हैं, अगर आप उछलोगे तो घुटने और डैमेज्ड हो जाएंगे। नहीं, अपने शरीर का ख्याल रखो, शरीर को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। यह शरीर एक मंदिर है जिसमें चैतन्य रूपी परमात्मा विराजमान है। इस मंदिर की देखभाल करना, इसको स्वस्थ और सुंदर यथासंभव रखना, यह हमारा कर्तव्य है। इसको पूजा समझो। ठीक। एक साधक मित्र का प्रश्न है, यदि शिव नेत्र पर ध्यान करने से आत्मज्ञान हो सकता है, तो सहस्त्रार चक्र का क्या महत्व है? दूर के प्रश्न निरर्थक हैं, देखो निकट सोपान। चलते हुए एक एक कदम होता आत्म ज्ञान, मिलता है भगवान। बहुत दूर की मत सोचो, जो निकट का सोपान है, सामने की सीढ़ी है, उसका ख्याल कर लो। उस एक सीढ़ी पे चढ़ जाओ, फिर दूसरी सीढ़ी सामने आ जाएगी, फिर उसका ख्याल कर लेना, तीसरी, चौथी, पांचवी। सदगुरु ओशो ने अपनी किताब का शीर्षक रखा है एक एक कदम। तिब्बत में कहावत है, एक एक कदम चलकर हजारों मील की यात्रा पूरी हो जाती है। और जो हजारों मील का हिसाब लगाते हैं, उनका आत्मविश्वास टूट जाएगा। वे निढाल होकर बैठ ही जाएंगे कि अरे बाप रे, इतनी लंबी यात्रा हमसे नहीं होगी। इसलिए साधक को एक बात का ख्याल रखना है, बहुत दूर की चीजों का हिसाब किताब मत करो। आज्ञा चक्र की साधना सरल है, हम आसानी से कर सकते हैं, चलो उतनी कर लें। अभी फिलोसॉफिकल प्रश्नों में ना उलझें, जब वहां पहुंच जाएंगे वहां से सहस्त्रार पर पहुंचना आसान हो जाएगा, फिर की फिर देखेंगे। इस प्रकार एक एक कदम चलो। जैसे आप ड्राइविंग करते हो, समझो आप सोनीपत से दिल्ली जा रहे हो और आपको पहुंचना है कुतुब मीनार के निकट, तो क्या आप दूरबीन लगा के कुतुब मीनार को देखते हुए ड्राइविंग करोगे? अगर ऐसा करोगे तो जल्दी आप कहीं शमशान घाट या अस्पताल में पहुंच जाओगे और 10-5 को और पहुंचा दोगे। नहीं, ठीक है, जाना है कुतुब मीनार की तरफ तो हमारी दिशा वही हो, लेकिन नजर कहां हो? सामने जो ट्रैफिक चल रहा है। यात्रा हम यहां कर रहे हैं, वहां नहीं कर रहे हैं। यहां ध्यान रख के हम गाड़ी चलाएंगे तो हम अपनी मंजिल तक भी पहुंच जाएंगे। और अगर हमने यहां ध्यान नहीं रखा, बहुत दूर में उलझ गए, तो फिर यहां भी गड़बड़ हो जाएगी। तो हर साधक को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट। साधक पूछते हैं, आपके सभी वीडियो बहुत भाव से सुनता हूँ, कृपया आगे के लिए मार्गदर्शन करें। उन वीडियो में मैं क्या कह रहा हूं उसको गुनो, सिर्फ सुनो मत।
कई बार लोग मेरे पास आ जाते हैं, कहते हैं हमने ओशो की 150 किताबें पढ़ी हैं, 500 किताबें पढ़ी हैं, सारी किताबें पढ़ ली हैं। हम पूछते ध्यान कौन सा करते हो, कहते नहीं ध्यान तो नहीं करते। फिर आपने क्या पढ़ा? हर प्रवचन में ओशो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? ये तो ऐसे हुआ कोई आदमी कहे कि हमने रेसिपी बुक्स कंठस्थ कर ली, 25 किताबें पढ़ ली हैं, कुकिंग बुक्स पढ़ ली हैं, पूरा थ्योरेटिकल कोर्स कर लिया है, और यूट्यूब पे भी देखते रहते हैं कौन सा व्यंजन कैसे पकाना चाहिए, लेकिन हम किचन में कभी नहीं गए, हमने बनाया कुछ नहीं है, पकाया कुछ नहीं है, भूखे पेट हैं, कुपोषण के शिकार हो गए। बौद्धिक नॉलेज बहुत है, इसका क्या फायदा हुआ? आपसे यह दोहा कहता हूं, केवल प्रवचन मत सुनो, समझो उनका संदेश, ध्यान में डूबो प्रेम से, यही सार उपदेश रे बंधु, यही सार उपदेश। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, वो एक है ध्यान। प्रयोग करो, असली बात यह है। नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, अपने काम के दबाव के कारण मैं मानसिक रूप से चिंतित महसूस करता हूँ, अच्छी तरह से ध्यान नहीं कर पाता, मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, जीवन में जो भी परिस्थिति है, तुम उसी के प्रति विटनेसिंग, वॉचफुलनेस अपनाओ, इसका नाम है ध्यान। तो ध्यान में कोई चीज बाधा नहीं पड़ सकती, जो भी है हम उसी के प्रति जागेंगे। हम कोई शर्त तो लगा नहीं रहे कि ऐसा हो कि वैसा हो। ठीक है, अगर वर्क प्रेशर है तो है, हम पूरी सजगता के साथ, होश के साथ उसको जिएंगे। तो कोई भी चीज बाधक तत्व नहीं हो सकती ध्यान में। सुनो यह दोहा, कार्य भार्य है तो उसके ही साक्षी बन जाइए, कार्य भार्य है तो उसके ही साक्षी बन जाइए, चिंता घेरे तो उनके भी दृष्टा हो जाइए रे ध्यानी, दृष्टा हो जाइए। दृष्टा भाव से आपको कौन रोक सकता है? ठीक है, चिंता का धुआं है, लेकिन हम केंद्र में हैं, हमारे आसपास चिंता की बदलियां हैं, प्रेशर का एहसास हो रहा है, लेकिन हम उससे अप्रभावित चैतन्य हैं। अपना एहसास भी करो, असली बात यह है, ये ध्यान का सूत्र है। तो क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, काले बादल आए कि सफेद बादल आए, मैं आकाश हूं, मैं अस्पर्शित अलिप्त निर्लेप रहता हूं। ये बादल अभी आया है, चला जाएगा, दूसरा आया है, वो भी चला जाएगा। अभी टेंशन है तो टेंशन के प्रति जागूं, टेंशन फ्री पीरियड भी आएगा, उसके प्रति जागूंगा। अभी चिंता ने घेरा है, इसके प्रति जागूं। शीघ्र ही निश्चिंत भाव दशा भी आएगी, उसके प्रति भी जागूंगा। न इसको पकड़ूंगा, न उसको पकड़ूंगा, न इससे प्रभावित होऊंगा, न उससे प्रभावित होऊंगा। ऐसा होता है साक्षी भाव। ठीक। अगला प्रश्न है, साक्षी भाव में आने पर एक संवाद जैसी स्थिति बन जाती है, मानो हम अपने आप से या अस्तित्व से संवाद कर रहे हों, पर जैसे ही हम अक्रिया की स्थिति में आते हैं, अवचेतन हावी हो जाता है। क्या साक्षी भाव को हमें क्रिया माने? जी नहीं, साक्षी भाव में क्रिया नहीं, निष्क्रिय सजगता है, पैसिव अवेयरनेस। साक्षी भाव में क्रिया नहीं, निष्क्रिय सजगता है, भक्त प्रभु संवाद नहीं, निर्द्वंद भगवत्ता है रे ध्यानी, निर्द्वंद भगवत्ता है, द्वैत रहित, नो डुअलिटी। भक्त और भगवान की बातचीत जहां चल रही है, संवाद हो रहा है, वह ध्यानपूर्ण अवस्था नहीं है।
वहां तो द्वंद्व आ गया, द्वैत आ गया। ध्यान में डूबना है अद्वैत में। तो साक्षी भाव में कोई क्रिया नहीं है। अगर कोई क्रिया हो भी रही है तन या मन के तल पर, तो साक्षी उनका भी साक्षी है। साक्षी निष्क्रिय जागरूकता है, कोई क्रिया नहीं है। ठीक से बात को समझो। अगर हम समझे नहीं तो हम खूब मेहनत करते रहते हैं ध्यान के नाम पर, साधना के नाम पर, और प्रगति नहीं होती। समझकर चलो, तीव्र गति से प्रगति होगी। ठीक है, क्या इंसान को गाय भैंस के दूध का सेवन करना चाहिए? गाय भैंस से पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? वे सब मना कर देंगे। गाय भैंस के दूध का सेवन नहीं जरूरी, गाय भैंस के दूध का सेवन नहीं जरूरी, कभी औषधि रूप में हो सकती मजबूरी, हो सकती मजबूरी। कभी चिकित्सक ने कहा है कि आपको कैल्शियम की कमी है या प्रोटीन की कमी है और दूध लेना उचित होगा, तो महीने 2 महीने ले लिया। मेडिसिनल हमेशा लेने की तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रकृति ने जो इंतजाम किया है, 2.5-3 साल की उम्र में जब बच्चे के दांत आने शुरू हो जाते हैं, माँ के स्तनों में दूध आना बंद हो जाता है। अब बच्चा स्वयं अपना भोजन कर सकता है, दूध की जरूरत खत्म हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी, बच्चे के पेट में जो लैक्टोबैसिलस जैसे कीटाणु होते हैं दूध को पचाने वाले, और एक लैक्टेज नाम का एंजाइम बनता है जो दूध की प्रोटीन को डिसइंटीग्रेट करता है और उससे ग्लूकोज बनाता है। लैक्टोज से ग्लूकोज बनाता है, तब ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है और खून में पहुंचता है। 2.5-3 साल की उम्र में आते आते 60% लैक्टेज की कमी हो जाती है। 7-8 साल की उम्र होते होते 70% लैक्टेज बंद हो चुकता है। दूध पचाने वाला तत्व ही, एंजाइम ही समाप्त हो जाता है। और बड़ी उम्र में अधिकांश लोग जो पेट की बीमारियों से पीड़ित रहते हैं, उनमें से 70% लोग हमारे देश में जो क्रॉनिक मेल एब्जॉर्प्शन से परेशान हैं, जिनको हमेशा अपच की शिकायत बनी रहती है, अक्सर लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से, लैक्टेज डेफिशिएंसी की वजह से, और कुछ लोग ग्लूटेन जो गेहूं की एक प्रोटीन होती है उसको नहीं पचा पाते, उसकी वजह से। हमारे देश में विशेषकर नॉर्थ इंडिया में गेहूं और दूध, ये हमारे भोजन के मुख्य 2 हिस्से हैं। बहुत सारे आइटम इन्हीं से बनते हैं और यही सबसे ज्यादा पेट खराब करने वाले हैं। इसका मतलब है प्रकृति नहीं चाहती कि हम दूध पिएं, और प्रकृति क्यों चाहेगी कि हम जानवरों का दूध पिएं? ठीक है, कभी औषधि रूप में थोड़े दिनों के लिए लिया जा सकता है डॉक्टरी सलाह पर, अन्यथा तो कोई भी जरूरत नहीं। मांसाहार की तुलना में शाकाहार बेहतर। और याद रखना, एनिमल प्रोडक्ट्स जो भी हैं, उदाहरण के लिए दूध, अन्य मिल्क प्रोडक्ट्स, हनी यानी शहद, ये भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। और मैं चाहूंगा कि हमें वैगन फूड्स लेनी चाहिए, शुद्ध शाकाहार, पेड़ पौधों से जो बनते हैं। प्रकृति ने हमको वैसा ही बनाया है, तो हम क्यों हिंसा करें? भविष्य में एक दिन ऐसा भी आ सकता है, हो सकता है 20-25 साल में वैज्ञानिक और अल्टरनेट फूड्स खोज रहे हैं। अगर उनको सफलता मिल गई तो फिर हम शाकाहार भी छोड़ सकते हैं। मैंने उसका नाम रखा है भविष्य में आने वाले भोजन प्रणाली का सूर्याहार। न मांसाहार न शाकाहार। हमारे खून में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर से बिल्कुल मिलता जुलता है।
सिर्फ एक चीज की कमी है, आयरन की जगह उसमें मैग्नीशियम है, बस इतना सा फर्क है। बाकी की पूरी रासायनिक संरचना एक जैसी है। पेड़ पौधों का जो हरा रंग और हमारे खून में जो लाल रंग है, करीब करीब मिलते जुलते हैं। ऐसी संभावना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा हमारी त्वचा में क्लोरोफिल निर्मित किया जा सके। अच्छा है, गोरे काले का भेद भी मिट जाएगा, सब हरे लोग हो जाएंगे। जब कभी भूख लगी, थोड़ी देर धूप में जाके खड़े हो गए, सूरज की रोशनी से अपने आप ही भोजन बन गया। तब फिर हम कहेंगे कैसा दुष्ट आदमी है, भिंडी तोड़ के खाता है, परवल की सब्जी खाता है, गाजर मूली खाता है, शर्म नहीं आती कितनी हिंसा करता है पेड़ पौधों पर। आज की परिस्थिति में मैं कहूंगा मांसाहार और एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं खाना चाहिए, शाकाहार बेहतर उसकी तुलना में। किसी दिन यह आएगा कि शाकाहार की तुलना में और भी बेहतर सूर्याहार की प्रणाली आ जाएगी। और भी बहुत भांति भांति के प्रयोग चल रहे हैं, विशेषकर फंगस, बैक्टीरिया और काई, इसको शैवाल कहते हैं, एलजी, इनके द्वारा कैसे अधिक मात्रा में प्रोटीन्स, हर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स बनाए जा सकते हैं, उस पर खूब रिसर्च चल रही है। क्योंकि पृथ्वी पर केवल 22% जमीन है, 78% यानी इससे 3 गुना बड़ा तो समुद्र है। धरती छोटी पड़ने लगी है, इस पर हम खेती बाड़ी जितनी कर सकते हैं मैक्सिमम वो हो रही है, फिर भी भोजन की कमी है। अब कोई अल्टरनेट खोजना होगा। समुद्र से 3 गुना बड़ा है, वहां पर काई बहुत बड़ी मात्रा में पैदा की जा सकती है, और काई में भी वही हरा रंग होता है, वह सूरज की रोशनी को फूड में, डाइजेस्टेबल फूड में चेंज कर देती है। शायद आपको पता है कि नहीं पता है, वायुमंडल में जो हवा है उसमें 22% के लगभग ऑक्सीजन है। क्या आप जानते हैं ऑक्सीजन कहां से आती है? सामान्यतः हम सोचते हैं पेड़ पौधों से, जंगल से। एक छोटा सा अंश ही वहां से आता है। इस 20% वायुमंडल की ऑक्सीजन का सिर्फ 20% जंगल से, पेड़ पौधों से आता है। शेष 18% समुद्र से आता है। समुद्र में माइक्रो एल्जी, बहुत छोटे शैवाल हैं, माइक्रोस्कोपिक, जो हमें दिखाई नहीं देते, उनमें क्लोरोफिल है, और वे बड़ी मात्रा में सूरज की रोशनी से कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स बनाते हैं, और उस प्रोसेस में ऑक्सीजन छूटती है, वे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो दुनिया में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन में बदलने वाले जो कीटाणु हैं वे समुद्र में हैं। तो हमारी सांस और प्राण भी वहां से आ रहे हैं, भविष्य में आहार भी समुद्र से ही आएगा, तो उसके लिए तैयार हो जाइए। ठीक है। एक साधक मित्र पूछते हैं, मैं साक्षी भाव का अनुभव कर रहा हूँ किंतु शांति का नहीं, क्या यही परम मुक्ति है? एक छोटे से दोहे में आपका प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। साक्षी में है जागृति, स्वीकृति में है शांति, प्रीति तथाता भाव में, भक्ति में है मुक्ति रे ध्यानी, भक्ति में है मुक्ति। साक्षी में है जागृति, स्वीकृति में है शांति। जागृति में जरूरी नहीं कि शांति हो, जरूरी नहीं कि प्रीति हो। आप होशपूर्ण हो गए तो जो है उसके प्रति होश होगा। यदि आपके मन में चिंताएं हैं तो आप चिंता के प्रति होशपूर्ण होंगे। अगर तनाव है, शरीर में कोई कष्ट है, तो आप उस तनाव और कष्ट के प्रति होशपूर्ण होंगे। तो साक्षी में जागृति तो है, क्या है उसका पता चलेगा। शांति जरूरी नहीं है। शांति कैसे आएगी? स्वीकृति से।
जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ ऐसा है, तब हम शांत हो जाते हैं। साक्षी भाव में, जागृति में हो सकता है एक सूक्ष्म संघर्ष चल रहा हो, भीतर हमारा भाव है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, तब हम अशांत रहेंगे। भगवान बुद्ध का नाम है तथागत। उन्हें यह नाम बड़ा प्यारा था। तथागत का अर्थ है पूर्ण तथाता में जो जी रहा है। तथा आगत, बस यूं आए यूं गए, सर्व स्वीकार, हवा के झोंके की भांति, जीवन की सरिता के प्रवाह में बहते हुए एक घास के तिनके की भांति, नदी जहां ले जा रहे। जिसे हम साधारण प्रेम कहते हैं, वह किसी एक व्यक्ति से, चार व्यक्ति से होता है। तथाता का मतलब है समस्त अस्तित्व से प्रीति, जीवन का परिपूर्ण स्वीकार। जब ऐसा हो जाता है, तब हमारी प्रीति अपने शिखर पर पहुंची, या कह लो परम गहराई में पहुंची। भक्ति में, पराभक्ति में मुक्ति घटित हो जाती है। पराभक्ति में मिलन हो जाता है, योग हो जाता है, भक्त और भगवान की दूरी समाप्त हो जाती है, सिर्फ भगवत्ता रह जाती है। प्रीति में फिर भी हल्का सा द्वैत है, तिनका तिनका है, नदी नदी है। माना कि तिनका अब लड़ नहीं रहा है, मगर है तो तिनका। तिनके की बजाय अगर हम इसको ऐसा समझें, तिनका नहीं, बर्फ का एक टुकड़ा। पराभक्ति का अर्थ है अब बर्फ पिघल गई, पानी हो गई, अब कोई अलग से बर्फ का टुकड़ा बचा ही नहीं, बूंद सागर हो गई। फिर से दोहराता हूं यह दोहा, हृदय की गहराई में उतरने देना। साक्षी में है जागृति, स्वीकृति में है शांति, प्रीति तथाता भाव में, भक्ति में है मुक्ति, भक्ति में है मुक्ति। अनहद ध्वनि की पहचान के बाद साधक को केवल नाद श्रवण ही करना चाहिए अथवा नाद ब्रह्म ध्यान की विधि पूरी करनी चाहिए? शरीर, मन, हृदय अपनी जगह है, भीतर की चेतना अपनी जगह है। वहां नाद ब्रह्म सुनाई देने लगा, ठीक, उसका आनंद लीजिए। इसका यह मतलब नहीं है कि अब आप भोजन करना बंद कर देंगे, शरीर को तो भोजन चाहिए, कि पानी पीना बंद कर देंगे, कि श्रेष्ठ साहित्य का अध्ययन बंद कर देंगे। ये मन की जरूरत है, ये मन की भूख है, ये अपनी जगह रहेगी। ठीक इसी प्रकार हम भौतिक शरीर से अपने गले का उपयोग करते हुए गुंजार की ध्वनि करते हैं, नाद ब्रह्म ध्यान की विधि करते हैं, उसका अपना प्रभाव है, ख्याल रखिएगा, उसका अपना प्रभाव है। हमारे तन मन में, साइकोसोमेटिक कॉम्प्लेक्स में एक रस की अनुभूति होने लगती है। यह स्वास्थ्यदायी भी है। आपको जानकर हैरानी होगी, लॉकडाउन की शुरुआत में मैंने अपने सारे मित्रों से निवेदन किया था कि नाद ब्रह्म ध्यान विधि नियमित रूप से करिए। करीब करीब 8-10 हजार लोग मेरे संपर्क में रहे। सिर्फ एक व्यक्ति की कोरोना से डेथ हुई, और वह सज्जन वो थे जिन्होंने नाद ब्रह्म ध्यान नहीं किया था। ध्वनि जो हम कंठ से पैदा कर रहे हैं, उसका प्रभाव भौतिक काया पर है। सुनो यह दोहा। चेतन गगन में गूंजती आनंददायी ध्वनि, चेतन गगन में गूंजती आनंददायी ध्वनि, तन मन को रस स्वास्थ्य दे, कंठ से निकली ध्वनि रे बंधु, कंठ से निकली ध्वनि। दोनों का अपना अपना महत्व है। भविष्य में
यह संभव है कि इस प्रकार की ध्वनि जो हम कंठ में पैदा कर रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम से, इस प्रकार की ध्वनि, शायद इससे भी ज्यादा प्रभावी ध्वनि हम वैज्ञानिक उपकरणों से पैदा कर सकें। विशेषकर 40 हर्ट्ज की आवाज, इस पर खूब रिसर्च चल रही है। जैसे ही ये प्रयोग सफल होते हैं, यहाँ सोनीपत के नवनिर्मित हो रहे श्री रजनीश ध्यान मंदिर में हम इन उपकरणों का उपयोग करेंगे, जिनसे 40 हर्ट्ज की ध्वनि तरंगे निकल रही हैं। बहुत धीमी आवाज है वह पूरे तन मन को रूपांतरित करेगी। बाहर से आती आवाज, इस संबंध में एक वैज्ञानिक ने काफी प्रयोग किए हैं। मैं उसकी लिंक, टेड टॉक की लिंक फेसबुक पर पेस्ट कर दूंगा, ताकि आप जिनको रुचि हो वो 20 मिनट की टेड टॉक सुन सकते हैं। याद रखिएगा, टेड टॉक में सिर्फ वही लोग आते हैं जिनके प्रयोग बहुत ज्यादा सफल और बहुत ज्यादा सूझबूझ से भरे हैं और भविष्य के लिए मार्गदर्शक कुछ नई दिशा दे सकते हैं। टेड टॉक में केवल वही लोग आते हैं। मैं जिस वैज्ञानिक की बात कर रहा हूं, अब तक उसको 12 लाख लोग देख चुके हैं। आप भी सुनिएगा। वो कह रहा है वृद्धावस्था की बीमारियां, जैसे अल्जाइमर्स डिसीज, भुलक्कड़पन की बीमारी, भारत में हम जिसको कहते हैं सठिया जाना, 60 साल के बाद जो दिमागी अवस्था बन जाती है, पार्किंसन डिसीज, कुछ साइकोसोमेटिक इलनेस, मनोशारीरिक रोग, विशेषकर फाइब्रोमाइल्जिया, जिसमें पूरे शरीर में दर्द होता रहता है। इस प्रकार की बीमारियों में 40 हर्ट्ज म्यूजिक सुनाने से आधा घंटा प्रतिदिन, हफ्ते में केवल 3 बार, इससे इन बीमारियों में लाभ हो गया। जबकि माना जाता है कि ये बीमारियां वृद्धावस्था की हैं, मस्तिष्क खराब होता जा रहा है, इनसे वापस लौटना नहीं हो सकता। पहली बार संगीत सुनाकर इन बीमारियों से रिवर्स स्वास्थ्य की तरफ आ सके, ये एक बड़ा क्रांतिकारी मोड़ है, जहां पर म्यूजिक और मेडिसिन का मिलन हो रहा है। जिस वैज्ञानिक ने खोज की है उसको तो अनंतनाथ का पता नहीं है। काश उसे पता लग जाए। मैं कोशिश कर रहा हूं उस तक खबर भेजने की, उसका संपर्क स्थापित करने की। तो म्यूजिक, मेडिटेशन एंड मेडिसिन, इन तीनों का ही सुखद संयोग हो सकता है। आने वाले दिनों में मेडिकल साइंस में म्यूजिक एज ए हीलिंग फोर्स, हीलिंग थेरेपी, इसके दिन आएंगे। और जिस दिन म्यूजिक के दिन आएंगे, उस दिन मेडिटेशन का महत्व भी मेडिकल साइंस समझेगी। तो आपसे कहूंगा मैं, फिलहाल दोनों चीजों का यूज करिए। समाधि में डूबकर भीतर का नाद सुनिए, और जैसा आप करते थे नाद ब्रह्म ध्यान, उसको भी जारी रखिए। उसके प्रभाव अलग हैं। नेक्स्ट। आज के अंतिम प्रश्न में एक सन्यासी मित्र ओशो के नव संन्यास के बारे में जानना चाहते हैं। उनका प्रश्न है, ओशो का नव संन्यास क्या है और उसे कैसे ग्रहण करें? 2 छोटे छोटे दोहे में पूरी बात आ जाएगी। पहले का संन्यास था लाइफ रिनंशिएशन, पहले का संन्यास था लाइफ रिनंशिएशन। ओशो नव संन्यास है उत्सव सेलिब्रेशन, आनंद सेलिब्रेशन। घर गृहस्थी प्रेम हो, धन सुविधा विज्ञान, भीतर भक्ति ध्यान साधना, से हो आत्म ज्ञान, से हो आत्म ज्ञान। बाहर जगत में प्रेम हो, धन हो, धान्य हो, सुविधा हो, विज्ञान हो, घर गृहस्थी हो, मकान हो, खेत खलिहान हो, दुकान हो, व्यापार हो, धनोपार्जन के साधन हो, मित्रता हो, सब कुछ हो, अच्छे से अच्छा। और भीतर भक्ति, ध्यान, योग, समाधि, शांति, जागृति, साक्षी, ये भीतर की संपदाएं हैं।
और इन दोनों का आपस में कोई विरोध नहीं है। तो पुराना जो सन्यास था त्यागवादी, वो कहता था रिनंशिएशन करो, सब कुछ छोड़ो, जंगल गुफा में जाके एकांत में बैठो। इसकी कोई भी जरूरत नहीं। महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक प्यारा गीत लिखा है। उस गीत में एक छोटी सी कहानी है। वे कहते हैं कि भगवान बुद्ध जब वापस लौटे, जंगल में जाकर जो पाया था परमानंद, उसे बांटने के लिए, शेयर करने के लिए, और जब वे अपनी राजधानी से गुजरे तब उनकी पत्नी भी उनके दर्शन को आई। उन्होंने कहा कि भगवान, मैंने सुना है आप हजारों लोगों के हजारों सवालों के जवाब देते हैं, मेरे भी एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। क्या आपने त्याग तपस्या करके जंगल के एकांत में जो पाया, उसे राजमहल में रहते हुए सुख सुविधाओं में नहीं पा सकते थे? क्या वह तत्व यहां नहीं है? भगवान बुद्ध की आंखें नीची झुक जाती हैं, सिर झुका के खड़े हो जाते हैं निरुत्तर। रविन्द्रनाथ की यह कविता अद्भुत है। यशोधरा के सवाल का जवाब ना देकर निरुत्तर रह गए गौतम बुद्ध ने उत्तर दे दिया, जवाब दे ही दिया कि यशोधरा ठीक कह रही है। जिस परम तत्व को जाना उसे तुम शून्य कहो, परमात्मा कहो, भगवत्ता कहो, पूर्णता कहो, परमानंद कहो, जो भी नाम दो, क्या वो घर में नहीं है? हम कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, तो क्या सिर्फ मंदिर मस्जिद में है? केवल तीर्थ स्थान में कैद हो गया है वो? जंगल की गुफाओं में बंद है, शेष जगत में नहीं है? अगर वो सर्वव्यापी है तो सर्वत्र है, ओमनी प्रेजेंट। तो छोड़ने की, भागने की जरूरत क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर अद्भुत गीत लिखे हैं। एक छोटी सी कविता में उन्होंने पूरी बात कह दी। त्याग तपस्या की कोई जरूरत नहीं है, रिनंशिएशन नहीं, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। जीवन को उसकी परिपूर्णता में जियो, झोरवादी बुद्धा। हाँ, केवल बाहरी बार मत उलझे रहना, अपने भीतर भी संपत्ति को पाना है। बाहर धन ध्यान, भीतर ध्यान, बाहर धन धान्य, भीतर ध्यान, बाहर विज्ञान, भीतर आत्मज्ञान, बाहर सुविधा, भीतर शांति, और इन दोनों में कोई भी विरोध नहीं है। तो ऐसा है ओशो का नौ संन्यास। और आपने पूछा है कैसे ग्रहण करें? हमारे ऑनलाइन शिविर अटेंड कीजिए। अगले सोमवार से ऑनलाइन शिविर होगा। मई के महीने से हमारे ऑफलाइन शिविर भी सोनीपत में शुरू होने वाले हैं। आपकी मर्जी हो, बुकिंग करके आ सकते हैं। याद रखिएगा, बिना बुकिंग के मत आइएगा, क्योंकि करीब 2-3 महीने पहले ही बुकिंग बंद हो जाती है। हमारे पास सीमित जगह है, बस उतने ही लोगों को हम एक बार में ले सकते हैं। तो नव संन्यास दीक्षा लेने के लिए स्वागत है आपका। समझ लीजिए दीक्षा क्या है। ऊपर ऊपर की बात, माला पहनना, नाम बदलना, वो गौण बात है। असली भीतर की बात है। अपने भीतर की संपदा की तलाश में लग जाओ। ध्यान साधना, भक्ति साधना शुरू करो। धन्यवाद। प्रांजलि जी, बहुत अच्छा आज का सत्र रहा। आपको भी थैंक यू स्वामी धन्यवाद। जी।